और अब अंत में मैं आपको 5 करोड़ की बात सुनाता हूं, और इस 5 करोड़ की बात को सुनाकर आज के सत्र को पूरा करेंगे। लेकिन पूरा कब करेंगे? जब आप अपना नाम गोत्र संकल्प के द्वारा आज की कथा का पुण्य पूरा, अभी बैठे रहे 5 मिनट 5 करोड़ की बात बताने, जब आपको फोकट में मिल रही है, फ्री में मिल रही है तो भी नहीं लेनी। वाह जी वाह, यही तो है, फ्री में कितनी भी कीमती चीज दे दो ये नहीं मानते, और पैसे लेके दो तो 100 रुपए से भी कोई दोगे ना, फिर वहां खड़े भी रहेंगे लाइन लगा के। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके बाद पितरों को आज की कथा का पुण्य अर्पण करेंगे जब मैं कहूं तब। अभी सुनिए। एक सेठ जी थे, उनका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के साल 1.5 साल 2 साल बाद एक छोटी सी बच्ची थी, हो गई। तो सेठ जी को लगा परिवार बढ़ गया है तो चलो बिजनेस करने चलना चाहिए। तो व्यापार करने के लिए सेठ जी विदेश गए। विदेश मीन्स अपने घर से बाहर निकलने को विदेश पहले कहते थे। तो विदेश गए, वहां उन्होंने जाके व्यापार किया और खूब चकाचक। पहले चिट्ठी पत्री साधन था, कोई मोबाइल तो था नहीं, चिट्ठी पत्री साधन था, समुद्र बीच में पड़ता ही था। गए, चिट्ठी पत्री भेजते रहते थे। 15 साल हो गई महाराज। 15 साल में उस सेठ जी ने बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत धन इकट्ठा करके उन्होंने अंततोगत्वा ये विचार किया कि चलो अब हमको घर चलना चाहिए। तो समुद्र बीच में पड़ता था, इसलिए उन्होंने पानी के जहाज की टिकट बुक करा ली, चिट्ठी भेज दी हम आने वाले हैं। तो जहाज में बैठ गए, बड़ी भीड़ भाड़ थी, वो भी अपना सामान लेके पैसा वैसा लेके बैठ गए। सब लोग जहाज में बैठे थे। एक दिन निकल गया, रात्रि का समय था। तो एक फकीर, मस्त मलंग फकीर, उस जहाज में था, बड़ा उदास। सेठ जी ने पूछा तुम उदास क्यों, क्या हुआ? अरे बोले मैं इस देश में आया था अपने ज्ञान को बांटने के लिए कि कोई ग्राहक मिले तो मैं उसे ज्ञान बांटूं, पर इस देश में कोई ज्ञान लेने वाला नहीं मिला। बड़ा दुखी हूं, कोई ज्ञान लेने वाला नहीं मिला। तो उनको लगा ये मेरी कर्म भूमि रही है, यहां से मैंने बड़ा अच्छा पैसा कमाया है, तो इनको ऐसे उदास होकर नहीं जाना चाहिए। तो पूछा चलो मैं आपके ज्ञान को लेता हूं, बता कितने का है आपका ज्ञान? बोले देखो मेरा ज्ञान बहुत कीमती है। बोले कितना? बोले 500 सोने की मोहरों का है एक ज्ञान, मैं देता हूं, मैं आपको देता हूं 500 दे दी। बताओ कौन सी है 500 मोहरों की बात, सोने की मोहरों की कौन सी बात है? बोले एक बात सुन लो, जब भी तुम्हें किसी बात पर क्रोध आए, जब भी तुम्हें किसी बात पे क्रोध आए तो उसका, जिस बात पे तुम्हें क्रोध आ रहा है उस बात पर रिएक्ट सेम टाइम मत कीजिएगा। 5 मिनट सोचिए कम से कम। जिस बात पे तुम्हें क्रोध आ रहा है उस बात के लिए 5 मिनट सोचिएगा, उसके बाद जो करना है करना। उन्हें मिल गई 500 मोहर सोने की, सेठ जी को मिल गई ये बात, और सेठ जी आ रहे थे। घर पे भी द्वारपाल वगैरह खड़े हुए थे, तो द्वारपाल बड़ा खुश हुआ। रात्रि के समय पहुंचे, घर पे रात्रि के समय पहुंचे। तो जब रात्रि के समय पहुंचे तो सब लोग सो रहे थे। तो जब सो रहे थे तो द्वारपाल ने आके सलूट बलूट किया, और मैं सेठानी को जगह नहीं मत जगाना, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा, सेठानी को सरप्राइज दूंगा, जगाना मत, तुम द्वार पे खड़े रहो। तो वो धीरे धीरे, क्या बोलते, हल्के पांव, दबे पांव रूम में गया। दरवाजा खुला हुआ था। तो रूम में जब गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास कोई लड़का लेटा हुआ। उसको बड़ा क्रोध आया। मैं इन लोगों के जीवन को संवारने के लिए रात दिन एक कर रहा हूं, और ये मेरे पीछे से ये कार्य कर रही है। उसे लगा कि अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज इसे सोती हुई को ही मार डालूंगा।
तुरंत गया, दरवाजे के बाहर आया, तलवार टंगी हुई थी बरामदे में, वो तलवार म्यान से निकाली और जैसे ही निकलने लगा तुरंत वो बात याद आई कि किसी भी बात पे क्रोध आए तो उसको तुरंत अप्लाई मत करो, कम से कम 5 मिनट सोचो। तो वो रुक गया, मारने जाने से 5 मिनट बोले पहले सोचो आखिर इसने ऐसा क्यों किया, क्यों इसने ऐसा किया। इतने में जब उसने तलवार म्यान में दोबारा रखना चाहा तो वहां एक और पीतल का कोई बर्तन रखा था, उसमें तलवार टकरा गई। उस टक की आवाज को सुनकर उसकी पत्नी जगी और बाहर आई। बाहर आकर देखा तो पति खड़े थे। उसने अपने पति को देखकर पैर छुए, प्रणाम किया। आज मेरा भाग्य, मुझे नहीं पता था आप रात में आ गए। मैं तो सोच रही थी कि आप दिन में आएंगे तो मैं आपका स्वागत ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। बोले चुप हो जा, मैं जानता हूं तू क्या सोच रही थी, क्या सोच रही होगी। इतने में वो लड़का आया जो सोया हुआ था वहां उस स्त्री के पास। उस लड़के से इशारा किया, प्रणाम करो। उसने प्रणाम किया। पगड़ी बंधी हुई थी, वो पगड़ी खुल गई। प्रणाम जैसे किया तो पगड़ी उतर गई। पगड़ी उतरी तो उसके बाल लंबे लंबे थे और उसने प्रणाम जब किया, पूछा ये कौन है। बोले आपकी बेटी है, मैंने इसे बेटे की तरह पाला है। आप नहीं थे तो कहीं आपके पीछे से दुनिया वाले इस पर कुदृष्टि न डालें, इसलिए मैंने दुनिया की नजरों में इसे बेटा बनाकर रखा है। लेकिन बेटी के संस्कार भी इसे दिए, बेटी के संस्कार भी इसे मैंने दिए हैं। सेठ जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए। बड़ा अच्छा हुआ उस फकीर का जिसने 500 असरफी तो ली लेकिन मुझे ज्ञान दे दिया। अगर मैंने वो बात न सुनी होती तो आज मैं बहुत बड़ा अनर्थ कर चुका होता, आज मैं तुम्हारा वध कर चुका होता। मैंने समझा कोई लड़का तुम्हारे साथ लेटा हुआ है, मुझे क्या पता ये मेरी बेटी ही है। मेरे भाई बहन, कथा में तो आप भी हजारों बात सुनते हैं। वो 5 करोड़ की नहीं होती, वो अनकॉस्टली होती है, कॉस्टलेस होती है। दुर्भाग्य से वो सेठ की तरह है, आप अप्लाई नहीं करते। आप भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने से पहले सोचते नहीं, बोलने से पहले आप सोचते नहीं, तुरंत अप्लाई कर देते हैं और यही आपके दुख का कारण भी बनते हैं। आपको ऐसी हजारों बातें मैंने आपको कथा में सुनाई होंगी। तकलीफ इस बात की है आपने उनसे कुछ सीखा नहीं, उन्हें जीवन में उतारा नहीं। आज भी कथा में बहुत कुछ सुनाया है, अगर सीख लोगे तो निश्चित तुम्हें और तुम्हारे पितरों को शांति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।